शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। पिछले कई दिनों की जद्दोजहद और लड़ाई में आज कुछ सुकून के पल इस बात के थे कि जो बीज बोया गया, उस बीज से जो फसल निकली है पिछले कुछ दिनों में, वो फसल अब लहलहाने लगी है। और आज सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव जैसे दलाल वकील की सच्चाई दुनिया के सामने आने के बाद कई ऐसे एसोसिएट, कस्टमर्स जिनको इस व्यक्ति ने ठगा है, छला है, उन्होंने आज इसके खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज की मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ी सी अलग है। ये वॉइस रिकॉर्डिंग उन सभी कस्टमर्स के लिए है जो विश्वास की प्रकाष्ठा पे वहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्हें विश्वास है कि शाइन सिटी आएगी जरूर, उनका पैसा उन्हें मिलेगा जरूर। दूसरा, उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अपने विश्वास को तोड़ दिया, जिन्हें यह लगा कि शाइन सिटी लौट करके नहीं आएगी। उन एसोसिएट्स के लिए जो आज भी लॉयल बने पड़े हुए हैं और वो सब कुछ सुन सकते हैं, सह सकते हैं, लेकिन ये नहीं सुन सकते, सह सकते कंपनी चली गई। आज भी उनको अपने चेयरमैन पर उसी तरह से पूरा विश्वास है जैसे पहले था। साथ ही साथ इस वॉइस रिकॉर्डिंग में उन एसोसिएट्स के लिए भी संदेश है, सीख है, जिन्होंने पहले ही दिन विश्वास तोड़ दिया, जिन्हें लगा कंपनियां आती जाती रहती हैं और ये भी चली गई, अब लौट के ना आने वाली। इसके साथ साथ इस पूरी की पूरी इस जंग का जो सबसे बड़ा विलन, सबसे बड़ा नीच, सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा, मतलब उसे कुछ भी कह लीजिए, कि आगामी दिनों में हमारे देश भारतवर्ष में और दुनिया कई जगहों पर, हिस्सों पे दशहरा मनाया जाएगा, जहां हम लोग रावण का पुतला फूकते हुए देखेंगे। और हमें यकीन है कि सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव जैसे रावण का भी दशहरे तक उसके विनाश का, उसके झूठ का, उसके मक्कार का, उसके किए गए हर एक अपराध का, पाप का रावण दहन हो चुका होगा। और इस बार बहुत से लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं कि इसका पुतला बना के फूकने के लिए। ईश्वर आपकी कामना पूरी करे। हम आशा करते हैं कि आगामी दशहरे का फंक्शन शाइन परिवार के जितने भी एसोसिएट्स और कस्टमर हैं, वो कम से कम अपने घरों में सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव से दलाल वकील का एक पुतला छोटा सा बनाकर इससे ही जरूर फूकेंगे। छोटा सा आप एक बनाइए, कागज का ही बनाइए, कपड़े का बनाइए, और उस पर नाम लिखे सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव, और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के फूक दीजिए। ये इस प्रकार से डाल के फूकिए कि आपने उस जैसे मक्कार इंसान की मक्कारी को फूका है, आपने उस जैसे झूठे इंसान के झूठ को फूका है, आपने उस जैसे दोगले, बेईमान, लालची इंसान के इस दोगलापन, बेईमानी, लालच को फूका है। साथियों, आप सोचो, आज मैं आपको एक कंपैरिजन बताना चाहूंगा। जब भी कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति ने कंपनी की लायबिलिटी उतारने की आवाज उठाई जिसका ईमान कमजोर था, उसको इस हरामखोर ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, वो बिक गया तुरंत, और सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के चरणों में जाकर बैठ करके भैया भैया करने लग गया। लेकिन जो अहम बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, एक वीर महिला शशिबाला मैडम ने सच्चाई का साथ देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने तय कर लिया, निर्धारित कर लिया कि हम झूठ का साथ नहीं देंगे, सच का साथ देंगे और कस्टमर्स की परेशानियों को समझेंगे। इस हरामखोर को यह लगा कि शशिबाला मैडम भी औरों की तरह इसके परपंच से, इसके झूठ से, इसके मक्कार से डर जाएंगी। आज मैं अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग में सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव दलाल को एक मैसेज देना चाहूंगा, साथ में शाइन परिवार के बहुत से लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि जब जब इसने सच, इंसाफ और कस्टमर के हक की लड़ाई लड़ने वाली शशिबाला मैडम के ऊपर जब जब इसने किसी भी प्रकार का प्रहार किया है, इसे मुंह की तो खानी ही पड़ी, लेकिन वो और कस्टमर का हक और कंपनी एक साथ मजबूत हुए। याद कीजिए, जब शशिबाला मैडम ने हमारी उनकी बातचीत के अंश रिकॉर्डिंग के तौर पे डालना शुरू किया, तो धीरे धीरे कस्टमर्स की एकता बढ़नी शुरू हुई। इसने अपने सोशल मीडिया पेज पर उनके बारे में या हमारे बारे में जब उल्टी सीधी बातें लिखनी शुरू करी, तो हमारा एक ही ग्रुप था, कस्टमर के हक एक, और उसमें चंद लोग जुड़े थे। जैसे इसने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, सारे के सारे लोग ग्रुपों में जुड़ने शुरू हो गए।
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी ये निगेटिव पब्लिसिटी करता था और हमारी शशिबाला मैम की कंपनी की ताकत बढ़ती थी कि लोग ये देखने के लिए, जानने के लिए आना शुरू हो गए कि ये दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव, उस समय तो उनका मसीहा था, ये क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। इसने हमारी ताकत को बढ़ाया। इसके बाद जब लोग आने लगे, ग्रुपों पर जुड़ने लगे, उनसे बातचीत होने लगी, तो इसने एंटी कस्टमर कैंपेनिंग शुरू करी। उसका नतीजा यह हुआ कि कस्टमर्स धीरे धीरे, कुछ लोग शशिबाला मैम से जुड़ना शुरू हो गए। वो उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलने की प्रतिज्ञा करने लगे। अब बारी आती उस महान और बड़े दिन की, जिस दिन इस दलाल श्रीवास्तव ने यह सोच करके शशिबाला मैम को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर डराने की नियत से चीफ जस्टिस महोदय के सामने खड़े होकर के इसने इल्जाम लगाया कि ये राशिद नसीम से बात करती हैं। एक्चुअली ये कहना इसका हमारे लिए कई मामले में फायदेमंद हो गया। पहली चीज, शशिबाला मैडम को माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने उच्च न्यायालय में खड़े होकर बोलने का मौका मिला। पहली बार कस्टमर का दर्द किसी कस्टमर के जरिए जज साहब के कानों तक पहुंचा। पहली बार कस्टमर की पीड़ा किसी कस्टमर के जरिए दो दो वरिष्ठ न्यायमूर्तियों ने सुना। और मुझे जहां तक यकीन है इस बात का कि उसी दिन उन्हें एहसास हो गया कि इस केस में बहुत कुछ आडंबर के आधार पर चल रहा है। और उस दिन शशिबाला मैडम को एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली, जिसमें कई अपोजिशन लॉयरों ने उनको पहचाना। सुन ले दलाल श्रीवास्तव, तेरी पहली सबसे बड़ी जो तेरे मुंह पे जूते पर, मतलब तेरी जो चाल थी तेरे मुंह पर जूती की तरह पड़ी, वो यही थी कि तूने हाई कोर्ट में शशिबाला मैडम को जो पहचान दी, उस पहचान के बाद इनकी पहचान वकीलों में, जांच एजेंसियों में और कई जगहों पर हो गई। लोग समझ गए कि वीर महिला है, ये कस्टमर के हक के लिए लड़ रही हैं और ये लड़ेंगी। और तेरे इसी कृत्य ने इनकी ताकत को मजबूत कर दिया। अगर तूने कृत्य ना किया होता तो शायद आज भी हम रगड़ रगड़ कस्टमर के हक की लड़ाई लड़ रहे होते और तेरे पाप ना खुल रहे होते। आज अगर तूने जो कर रहा था नाटक नौटंकी, अगर उसी नाटक नौटंकी को तूने बरकरार रखने के लिए ऐसी हरकतें ना करी होती तो आज तेरे पाप ना खुल रहे होते। इसके बाद कोर्ट से निकल करके आने के बाद ये अपनी तरफ से लगा रहा, लेकिन फायदा हमें क्या मिला कि जांच एजेंसियों को एक डायरेक्शन मिला माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि अगर एक कस्टमर मुझसे बात कर सकती हैं तो जांच एजेंसियां क्यों नहीं कर सकती हैं। उसके बाद जांच एजेंसियों ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक जांच एजेंसी के अधिकारी की मेरी बातचीत वायरल भी हुई, लोगों तक गई भी, और लोगों को पता चला कि नहीं, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और कंपनी के चेयरमैन से बातचीत हो रही है। ये हमारा सबसे बड़ा लाभ हुआ इस दलाल की वजह से। इसके बाद इसने सोशल मीडिया पर उनके बारे में जब लिखना शुरू किया आलतू फालतू चीजें, उनके परिवार के बारे में, तो सारा कस्टमर दल एक भावनात्मक तरीके से उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया। और उस भावनात्मक तरीके से जुड़ जुड़ करके उसने उनकी ताकत को, मजबूती को इतना मजबूत कर दिया कि उन कस्टमर ने उनको एहसास दिलाया कि मैडम आप अकेले नहीं हो, आप पीछे मत हटना, हम आपके साथ खड़े हैं। और इस भावना ने शशिबाला मैडम को मजबूत यह किया कि लाख तूफान आ जाए अब मैं पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि कई कस्टमर मुझे विश्वास करके बैठे हुए हैं। इस दलाल श्रीवास्तव को यह नहीं पता चला कि उनकी जड़ काटने की जगह उनकी जड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे लगातार चलता रहा। जितनी बार भी इसने कोई भी वार करने की कोशिश करी, उल्टा इसको पड़ा। और इसकी ताबूत की कील की आखिरी वो थी जब इसने पैराडाइज गार्डन पर हस्तक्षेप किया। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हमें बहुत फूक फूक कदम उठाना है। देखा जाए तो कानपुर कस्टमर एसोसिएशन ने पहल वहां करके हल्ला किया गया, पैराडाइज गार्डन पर काम शुरू किया गया कानपुर पर। यह कंफ्यूज इसी बात में था कि वार कहां करना। हमें पता था कि जैसे पैराडाइज गार्डन पर कस्टमर अपना कब्जा लेने जाएंगे, ये नौटंकी शुरू करेगा। हमारे लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करना जरूरी था कानपुर से कि हाँ, हम काम कर सकते हैं, कस्टमर को उनका हक मिल सकता है, कस्टमर को उनके पोजीशन दिए जा सकते हैं। इस क्रम में कानपुर के बाद जैसे ही हम लखनऊ पहुंचे,
इस 2 कौड़ी के दलाल का मैं आप लोगों को हरकत बताऊं कि आपने देखा होगा कि इसने सोशल मीडिया पे डाला कि शशि बाला ने बुलडोजर लेकर के बाउंड्री तोड़वा दी। फायदा क्या मिला हमारे को? फायदा ये मिला कि कस्टमर्स को भी पता चल गया कि ये दलाल वकील झूठ बोलता है। लोग समझ गए कि दाल कहीं काली है। इसको लगा कि इससे डर जाएंगे लोग, कस्टमर वहां जाकर के भीड़ लगा लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कस्टमर समर्थन ज्यादा खड़ा हो गया और इसको गालियां ज्यादा पड़ने लगी। अंततः इसको जो नहीं करना चाहिए उसने ये किया कि इसने बख्शी का तालाब में एक IGRS डाल दी। ये 2 कौड़ी का दलाल जो IGRS वगैरह डालने से पहले धमकी देता है कि कल कंप्लेन दायर हो जाएगी, इस दलाल ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर आज तक नहीं पोस्ट किया कि इसने शशि बाला मैडम के खिलाफ में या कस्टमर को उनका हक मिल रहा था उस वो हक उनको ना मिले इसके खिलाफ में इसने बख्शी का तालाब थाने में इसने एक IGRS डाली थी। आज तक इस दलाल वकील ने इस चीज का प्रमोशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये IGRS डाल के फंस चुका था। इसके IGRS डालने पर बख्शी के तालाब पुलिस एक्टिव हुई और उसने आकर के पैराडाइज गार्डन पर कस्टमर जो अपने पोजीशन लेने आए थे उन सबको रोकना, पकड़ना, धमकाना, डराना शुरू कर दिया। बस ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसके बाद कस्टमर का आक्रोश टूट पड़ा, कस्टमर के सब्र का बांध टूट पड़ा। जो लोग वहां थे उन्होंने देखा था कि इसकी कंप्लेन में इसका नाम लिखा हुआ था। सब ने समझ लिया कि 2 कौड़ी का दलाल कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के नाम पर खेल खेल रहा है। और कहानी शुरू हुई वहां से इस व्यक्ति के पतन की। इसकी कुंडली निकाली गई। इस कुंडली को निकालने में कई अधिवक्ता महोदय ने साथ दिया, जो कि कंपनी की तरफ से कुछ इन्वेस्टर्स के वकील थे, जो कि कंपनी में कुछ निवेश किए हुए थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके रिश्तेदारों का निवेश था। उन सभी ने जब देखा कि कंपनी देना करना चाह रही बट ये दलाल ऐसी हरकत कर रहा है, तो कई पुलिस अधिकारियों के, कई IAS PCS ऑफिसर्स के, कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के फोन मैसेजेस आने शुरू हो गए। और उन मैसेजेस ने, उन फोन ने वो काम किया कि इस दलाल वकील की सारी कुंडली निकल करके सामने आ गई। लोगों ने खड़े होकर के सामने से मैसेज देना शुरू कर दिया कि आप चिंता ना करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लोगों ने सामने से रास्ते बताने शुरू कर दिए। इस पूरे अभियान में कई ऐसे सरकारी पदों पर विराजमान अधिकारियों ने कस्टमर को उनका हक दिलाने में पूरा सहयोग किया। उनके बताए रास्तों पे चल करके, उनके दिखाए रास्तों पे चल करके आज हम पूरी तरीके से ये मान के चलते हैं कि आपका ये दलाल वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव अपने पतन के कुएं में दफन हो चुका है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2-3 दिन पहले इस हरामखोर ने आगामी दिनों में पुलिस की तरफ से बुलावा जाने पर या इसके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा उनमें छुटकारा पाने के लिए इसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ लोगों में अफवाह उड़ाई कि इसको हार्ट का दौरा पड़ा या चेस्ट पेन हुआ और ये हॉस्पिटल गया। वैसे फिलहाल हो नहीं सकता है कि जो इसके दुर्दिन चल रहे हैं उस दुर्दिन की टेंशन में इसको हार्ट अटैक आया हो। ऐसा सुनने मेरे 2 बार पहले भी आ चुका है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं पता कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ये सुनने में आया है, जिसके बारे में कंफर्मेशन मिली है कि पक्की न्यूज़ है कि 2 दिन पहले ये अपने हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर के हॉस्पिटल गया था। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है, मेरा अंदाजा इस बात का है कि ये आने वाले दिनों में पुलिस के द्वारा बुलाए जाने पर या कोर्ट में इसके खिलाफ जो मुकदमा खड़ा होगा उसमें राहत पाने के लिए, रहम पाने के लिए ये पहले से मेडिकल ग्राउंड तैयार कर रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए, पुलिस के बुलावे से बचने के लिए ये मेडिकल ग्राउंड पर अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहा है। फिलहाल ईश्वर इसे लंबी उम्र दे, खूब लंबी उम्र दे, ताकि ये अपनी जिंदगी के वो दिन जो जेल में गुजरे इस एहसास के साथ गुजरे कि कितने लोगों की जिंदगी इसने खराब करी थी, कितने लोगों के घर इसने बर्बाद कर दिए थे, कितने लोगों के खिलाफ इसने अपशब्द बोल करके समाज उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया था। इसके द्वारा प्रताड़ित किए गए न जाने कितने लोगों में से एक इसका क्लाइंट टिया चौधरी, जिसने इस पर कंप्लेन किया था। जिस टाइम पर उसने कंप्लेन किया था उसी समय, कुछ समय बाद उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन इस हरामखोर के इन हरकतों, इन कृत्यों की वजह से सोशल मीडिया पर उसके बारे में उल्टा सीधा लिखना, उस टिया चौधरी के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाना, इसने जब हरकत शुरू करी
तो उस लड़की की शादी जहां लगी थी, शादी उसकी टूटी। यानी इस प्रकार के पाप इस आदमी ने किए कि किसी का बसता बसाता घर भी इसने बर्बाद किया। इसके कुकर्मों की सजा इसे आगामी दशहरे तक जरूर मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार अकेले रावण नहीं जलेगा, रावण के साथ साथ रावण रूपी न जाने कितने रावण जलेंगे। तो आशा करते हैं कि इस बार की जो नवरात्रि है, उस नवरात्रि से लेकर के दशहरा तक, दशहरा से लेकर धनतेरस तक, धनतेरस से लेकर दीपावली तक सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के लिए सब कुछ अंधेरा अंधेरा और अंधेरा रहेगा। धन्यवाद।